उस युद्ध के समय पर देखा, जिस समय चारों दिशाओं से बाणों की बौछार हो रही थी, कौन सा बाण किसकी मृत्यु कर दे किसी को मालूम नहीं। फिर भी ऐसे समय पर तुम कहते थे प्रभु मेरा रथ इस दिशा से उस दिशा की ओर लेकर के चलो। तो वह भगवान तुम्हारे रथ के में जो घोड़े लगे हुए हैं उन घोड़ों की लगाम हाथ में उठा करके जहां तुम चाहते थे तुम्हारा रथ वहीं जाकर के खड़ा कर देते थे। इसलिए वो तुम्हारे आज्ञाकारी हैं। यदि वो यहाँ आए हैं तो अर्जुन आप उनसे कह दो कि वो मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएं। हो सकता है कि वो पितामह भीष्म की पुकार को ना सुने, लेकिन वो तुम्हारी अवश्य बात को मानेंगे। भगवान पांडवों के पीछे ही तो खड़े थे, आगे आकर के पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पितामह ये कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है, आओ केशव आओ। ये पितामह भीष्म आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्य है प्रभु। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम मुख आवत राम। प्रभु मैंने सुना है ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर आपकी आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय पर आप उन्हें दर्शन नहीं देते, आपका नाम उनके मुख से नहीं निकलता है। लेकिन मैं कितना बड़भागी हूँ जो कि प्रभु मैं अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर रहा हूँ, अपने मुख से आपका नाम ले रहा हूँ। मैंने सुना है दीन बंधु कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते, अदेवमेव विसत मानसुराज हंस, प्राण प्रियान समय कपिवाद प्रीतये, कंठावरोदम विधौ स्मरणम कुतस्ते। भगवान मैंने सुना है व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है ना, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठ अवरुद्ध होने के कारण ये कुछ कह नहीं पाता, और कुछ भी कहे, बेटा को बुलाए, बेटी को बुलाए, किसी रिश्तेदार किसी पड़ोसी को बुलाए, लेकिन वह अंतिम समय पर आपका नाम नहीं लेता है। अंतिम समय पर तो वही आपका स्मरण कर सकता है जिसने अपने जीवन में आपका भजन किया हो। जिसने भजन नहीं किया, जिसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, अंतिम समय पर फिर उसे आपकी कैसे याद आ सकती है। आज आपने मेरे ऊपर प्रभु बड़ी कृपा की है, जो कि आप मुझे मृत्यु के समय दर्शन देने के लिए चले आए। भगवान ये कैसा समय है, जब कभी आप मेरे समक्ष आते थे ना, आपके आगमन की प्रसन्नता को सुनकर के द्वारे पर बंदरबान बांधे जाते थे। अट्टाल गांव से आपके ऊपर पुष्पों की बारिश हुआ करती थी आपके स्वागत में। पितामह भीष्म आपके गले में पुष्पों का हार पहना करके आपका स्वागत किया करता था, अपने हृदय से लगा करके पितामह भीष्म आपको अनंत आशीर्वाद दिया करता था। लेकिन आज न तो कोई द्वार है, ना कोई बंदरबान बंधे हुए हैं। प्रभु ना पितामह भीष्म आपको अपने हृदय से लगा करके दुलार कर सकता है, ना आपको सिर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद दे सकता है, ना आज स्वागत के लिए कोई फूलों की माला है। लेकिन हे दीन बंधु, तुम्हें देखने के पश्चात इस पितामह भीष्म के नेत्रों से जो आंसू निकल रहे हैं ना, उन आंसू को ही आप पुष्पों की माला समझ करके गले में धारण कर लीजिए। और मेरे पास इस समय और कोई भी वस्तु आपके स्वागत करने के लिए मेरे पास में नहीं है। पितामह ये तुम क्या कह रही हो? आपका दुलार ही सबसे बड़ा स्वागत है, आपका भाव ही सबसे बड़ा मेरे लिए स्वागत है। और क्यों चिंता करते हो? आप यदि जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। नहीं नहीं प्रभु, अब जीने की कोई अभिलाषा नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? जो कुछ चाहते हैं वह आप मुझसे मांगिए।
आज पिता में भीष्म ने बहुत सुंदर माना है? आज पिता में भीष्म ने बड़ा अद्भुत भगवान से मांगा है, प्रभु मुझे दौलत की आवश्यकता नहीं है, न संसार की आवश्यकता है, न कोई जीने की मुझे आवश्यकता है, तो फिर क्या चाहते हैं? और भगवान के भक्त जो होते हैं ना, भगवान से कभी दौलत की कामना नहीं करते, भगवान से कभी भक्त वैकुंठ नहीं मांगते, तो भक्त क्या मांगते हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हो गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और प्रभु श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, हरि हरि, यमुना या बंसी बट हो, मेरे मुखों में तुलसी दल हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरे मुखों में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, मोह न भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, मोह न भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, मोह न भूल जाना। हे कन्हैया, एक जीवन की अभिलाषा है प्यारे, जीवन जीने के लिए आपसे कोई भी कामना नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, मांगते हैं तो बस इतना दे दीजिए सरकार, जब हमारा अंतिम समय हो तो आपके दर्शन हो जाए, और केवल आप ही नहीं हो तो कौन हो? उस वक्त जल्दी आना, मोह न भूल जाना, लाड़ो को साथ लाना, ओ लाड़ो को साथ लाना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना
स्वामी। हे प्रभु, मेरी कोई कामना नहीं है, बस इतनी कामना है, हे राधा माधव, आप मेरे नेत्रों के सम्मुख आकर के खड़े हो जाइए। मैं आपके दर्शन करके अब अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, पितामह, जानते हो युधिष्ठिर राजा बन गए और राजा के क्या नियम, क्या कर्तव्य, क्या धर्म होता है, ये आप बताने की कृपा करें ना। युधिष्ठिर, वैसे तो राजा के अनेक कर्तव्य, अनेक धर्म होते हैं, लेकिन मुख्यतः राजा का पहला कर्तव्य है अपने पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न समझे। राजा का दूसरा कर्तव्य आंखों के सामने पाप होता हुआ नहीं देखना चाहिए, और राजा का तीसरा कर्तव्य शरण में यदि कोई शत्रु भी आया है तो उस शत्रु को क्षमा कर देना चाहिए। ये राजा के मुख्यतः 3 नियम हैं, वैसे तो अनेक नियम राजा के हैं। यह सुंदर उपदेश दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। हाँ मैया, बहुत नाम में मिली है। आज पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश महाराज युधिष्ठिर को दिया, और कृष्ण कहते कहते भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। 5 पांडवों ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया। महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी के ऊपर भगवान ने बिठा दिया, और आज द्वारका जाने के लिए भगवान तैयार हैं। भगवान द्वारका जाने के लिए आज तो पांडवों से विदा ले रहे हैं। जाते जाते आज तो पांडव भगवान को जब विदा करने लगे तो सबके नेत्रों में आंसू हैं। माँ कुंती को मालूम चला कि मेरे कन्हैया जा रहे हैं। आज अंतिम बार भगवान का दर्शन करने के लिए माँ कुंती दौड़ पड़ी और भगवान के शरण में आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे जगत के स्वामी नारायण, हे जगदीश्वर, हे परब्रह्म, जाते जाते इस दासी का प्रणाम तो लेते हुए जाइए। भगवान कह रहे, बुआ तुम क्या कह रही हो? अरे मैं कोई परब्रह्म नहीं हूँ, मैं कोई नारायण नहीं हूँ, मैं तो आपके भाई का बेटा कृष्ण हूँ, आप मेरी बुआ है। प्रभु यही तो आपकी माया है? कभी आप किसी को बुआ बनाते हैं, किसी को भाई बनाते हैं, किसी को माँ बनाते हैं, किसी को पिता बनाते हैं, यही तो माया के बंधन है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। आज आप मुझसे कुछ छुपाइए नहीं, और एक बार कहिए ना कि मेरे सामने, हाँ बुआ मैं परमात्मा हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। भगवान कहने लगे, बुआ ऐसी बात है तो कहो क्या चाहती हो इस भगवान से? जो मांगूंगी आज वो मिलेगा? हाँ क्यों नहीं मिलेगा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। सामर्थ्यवान के लिए किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, और जो भगवान होते हैं वो तो सामर्थ्यवान होते हैं। मांगो क्या मांगना चाहती हो। प्रभु सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मांग बैठूं आप दे नहीं पाए। ऐसा नहीं होगा। आपके कहने की देरी होगी, लेकिन मेरी देने की देरी नहीं होगी। मांगे क्या मांगना चाहती हो? मांगो आप क्या मांगना चाहती हो। माँ कुंती आज भगवान के सामने साड़ी के पल्लू को फैला करके मांग रही है, हे प्रभु देना चाहते हैं तो इस अपनी कृपा कर दो कि जीवन में दुख ही दुख मिलते रहे। एक दुख जब तक समाप्त ना हो उससे पहले दूसरा दुख मेरी झोली में आकर के गिर पड़े। ये कुंती जीवन में दुख चाहती है और कुछ नहीं चाहती। कैसे कैसे भगवान के भक्त हैं प्यारे हैं। आज भगवान
मां कुंती के सामने खड़े, जो मांगेगी वो मिलेगा। लेकिन ऐसे समय पर भी आज भगवान से मां कुंती दुख मांग रही है, दुख दे दो। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हाथ सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे कन्हैया, जब व्यक्ति के पास सुख होते हैं ना, उन सुखों में ये प्राणी आपको भूल जाता है, और जब दुख होते हैं ना, उन दुखों में आपकी बहुत याद आती है। मैं उन सुखों को लेकर के क्या करूं जो सुख मुझे आपसे दूर कर देते हो। मैं तो वो दुख चाहती हूं कि जिन दुखों में मुझे तुम्हारी याद आती रहे। है? भगवान कह रहे भगवान, दुखों को पाते पाते पेट नहीं भरा है। तुम्हारा जन्म मथुरा में हुआ, तुम्हारा नाम प्रथा था। कुंती भोज राजा तुम्हें भोग लेकर के चले गए, प्रथा नाम हटा करके कुंती नाम रख दिया। किसी का जन्म कहीं हुआ, लालन पालन कहीं हुआ, ये दुख नहीं तो क्या था? जब आप विवाह के योग्य हुई, ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह हुआ जिससे श्राप लगा था कि काम वासना से पत्नी के पास जाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने पति का सुख भी नहीं भोग सके। ये दुख नहीं तो क्या थे? भला हो दुर्वासा ऋषि का, जिसके मंत्रों के द्वारा तुम्हें संतानों की प्राप्ति हुई, और इन बालकों को भी मारने के लिए पांडवों कौरवों ने क्या षड्यंत्र नहीं किया? कभी अज्ञातवास, कभी वनवास, कभी तुम्हारी पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न करने का षड्यंत्र। ये दुख नहीं तो क्या थे? और आज तेरा बेटा राजा बना, सुख भोगने का समय आया तो फिर दुख मांग लिए। क्यों? इन दुखों से आकर लगाव क्यों हो गया है? मां कुंती कहने लगी, प्रभु जब दुख थे ना, आप हमारे साथ में थे, और आज सुख आए हैं तो आप हमारा साथ छोड़कर के द्वारका जा रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप भी व्यक्ति का यदि साथ देते हैं तो आप दुख में ही व्यक्ति का साथ देते हैं, सुख में आप भी व्यक्ति का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिन सुखों में मेरा और आपका दूर रहना हो। मैं तो वो दुख चाहती हूँ जिन दुखों में मुझे तुम्हारी नित्य निरंतर याद आती रहे। सुख के माथे सिर परे जो हरि हृदय सो जा, बलिहारी का दुख की जो पल पल नाम रटा। ओ बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, हरे हरे, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी। आज कुंती भुआ कहने लगी, हे प्रभु मुझे जो कुछ चाहिए वो सब आपको पता है, लेकिन आप जो भी मुझे देना चाहें वो मुझे स्वीकार है। और कहने लगी, तो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, ओ मेरी श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम चलो बना दो बिगड़ी मेरी, श्याम चलो बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम। अर्जी है मेरी
कान्हा मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी अर्जी है मेरी कान्हा मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी मेरे जीवन के आधार मेरे जीवन के आधार बना दो टुकड़ी मेरी शाम सलोने सरकार बना दो टुकड़ी ओ मेरी शाम सलोने सरकार बना दो टुकड़ी मेरी शाम सलोने सरकार
ना मैं अपनी इच्छा से उसे दुख देने वाला हूँ, मैं सुख दुख कुछ नहीं दे सकता हूँ। को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना तो सुख देता है ना कोई दुख देता है। कोई पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जीवन में यदि हमने किसी को सुख नहीं दिया और कल्पना करने लगे कि हमको सुख मिलेगा तो सुख कैसे मिलेगा। यदि आप सुख पाना चाहते हैं तो पहले किसी को सुख देना सीखिए, तभी तो आपको सुख मिलेगा। यदि हमने किसी की पूजा नहीं की, किसी की सेवा नहीं की और आप ये चाहे कि हमारी कोई फुल बांके में हरिलाल की जय। आप बताएं, थोड़ा आप लोग शांति बना करके इतनी जोर से ना बोले कि हमारे कानों तक आपकी आवाज आ जाए। वैसे ऐसे होता है, ऐसे समय पर बहुत दिनों के बाद में बेचारी सब मिल पाती हैं, नहीं तो आजकल कहाँ काम से फुर्सत है। सब फिर सहेली इकट्ठी हो जाएंगे, बहन आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, साड़ी कहाँ से लेकर के आई, मुझे भी दिला करके लाना। फिर पूरा बायोडाटा देना पड़ता है, उस दिन लेकर के आए, वहां से लेकर के आए। तो आप आपस में बात कीजिए, लेकिन इतनी तेजी से नहीं जो कि हमारे कानों तक आती रहे, क्योंकि यह कथा भी एक नेटवर्क से चलती है। जैसे मोबाइल नेटवर्क से चलता है ना, ऐसे कथा भी नेटवर्क से चलती है। और हमें वो नेटवर्क आप भक्तों से मिलते हैं। जब नेटवर्क भरपूर आते हैं तो खूब ना जाने कौन कौन सी कथाएं हृदय से निकलने लग जाए, कोई मालूम नहीं है। और जब मोबाइल में नेटवर्क ना आए तो ना तो आपकी सुनेगी और ना और किसी की सुनेगी, फिर तो हलो हलो चिल्लाते रहो, फिर तो अंत में फोन बंद ही करना पड़ेगा, है? इसलिए आप लोग बड़े प्रेम के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की पावन कथा सुनेंगे। बोल गोविंद भगवान की। भगवान को द्वारका छोड़ने के लिए अर्जुन गए। आज तो पांडवों के यहाँ एक बेटा ने जन्म लिया है। हमने टाइम अभी देखा है? आज तो महाभारत की कथा में ऐसे रह गए। अभी कथा बहुत शेष है और समय हमारे पास में निर्धारित है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तक हम लोग पैसेंजर में बैठ करके यात्रा कर रहे थे, अब वंदे भारत में बैठ जाएंगे, बस इतना ही है। लेकिन यात्रा तो पूरी करनी है? आज इन पांडवों के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा है। ये परीक्षित अभिमन्यु का बेटा है। परीक्षित की माँ का नाम देवी उत्तरा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह महाराज परीक्षित युवा होते हुए जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन जब द्वारका से लौट करके आया तो अर्जुन का मुख लटका हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछ लिया, अर्जुन क्या हुआ? आप एक राजा हैं, आप एक वीर हैं, आप एक क्षत्रिय हैं, और जानते हैं वीर की वीरता कब नष्ट होती है? जब वो कभी अपने जीवन में संत ब्राह्मण की गौ की वो रक्षा नहीं कर पाया हो तो उसकी वीरता के लिए धिक्कार है। राजा के धिक्कार की बात कहते हैं। राजा यदि किसी शरणागति को शरण नहीं दे पाया हो तो राजा होने को धिक्कार है। और यदि क्षत्रिय
किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम यदि राजा करता है, वीर करता है, तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। आज आपका मुख लटका हुआ है, क्यों? क्या कारण है? महाराज, और तो मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमने महाभारत जैसे युद्ध को जीता, जानते हैं आज वो भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम के लिए चले गए। ये जब सुना तो निश्चय किया कि हम भी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेंगे। माँ कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटी अवस्था में ही परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और वही 3 बातें बता दी, बेटा अपने पुत्र प्रजा में कोई अंतर नहीं समझना, आंखों के सामने पाप होता हुआ नहीं देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए उसे क्षमा कर देना। ये राजा के मुख्यतः 3 नियम। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के अपने अपने धाम के लिए चले गए। अब तो महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती जहां से सूर्य उदय होता है और जहां जाकर के छुपता है, इतनी पृथ्वी के जो राजा हैं वो महाराज परीक्षित, लेकिन बड़े धर्मात्मा हैं। क्यों? क्योंकि राजा यदि धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी अपने आप धर्म के रास्ते पर चलेगी, और यदि राजा अधर्मी होगा तो प्रजा भी अधर्मी हो जाएगी। इसलिए राजा का धर्मात्मा होना अति आवश्यक है। राजा यदि राष्ट्र की चिंता करेगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा, और यदि राजा को राष्ट्र की चिंता नहीं है तो राजा फिर वह राष्ट्र उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता है। महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं। संतों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ अपना भेष बदल बदल करके जाते हैं। ये देखते हैं कि मेरे राज्य में किसी संत ब्राह्मण पर कोई अत्याचार तो नहीं, मेरे राज्य में कोई भूखा तो नहीं सोता। महाराज परीक्षित एक दिन समीक ऋषि के आश्रम में जा रहे थे। पूर्वजों के खजाने को खोल करके देखा तो सोने का मुकुट मिल गया। उस सोने के मुकुट को अपने सर के ऊपर पहन करके समीक ऋषि के आश्रम में जाने लगे तो रास्ते में एक कौतुक देख लिया। कौतुक माने एक आश्चर्य, और वो आश्चर्य क्या है कि एक बैल खड़ा हुआ है, जिस बैल के किसी पापी ने 3 पांव काट दिए। केवल वो बैल 1 पांव के ऊपर खड़ा हुआ है। उस बैल की दशा को देख करके एक गौ माता रुदन कर रही है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को ये सब कुछ देख करके दया नहीं आ रही। एक व्यक्ति अपने हाथ में डंडा लेकर के गाय को और बैल को मारने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा है। राजा परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो अपने आप को धिक्कारने लगा। अरे परीक्षित, तू अपने आप को धर्मात्मा राजा कहता है, लेकिन तेरे राज्य में तो गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। धिक्कार है तेरे राजा होने के लिए परीक्षित, क्योंकि मेरे पूर्वज कह करके गए थे कि बेटा कभी आंखों के सामने पाप होता हुआ मत देखना। ये तो पाप नहीं, महापाप हो रहा है, गौ माता के ऊपर अत्याचार, इससे जीवित नहीं छोड़ूंगा। परीक्षित ने धनुष बाण निकाले। जो व्यक्ति गाय को मारने के लिए आ रहा था और उसे सावधान किया, अरे मूर्ख सावधान हो जा, तुम मेरे राज्य में रह करके गौ माता के ऊपर अत्याचार करता, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने देखा कि परीक्षित मार देगा, हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित की शरण में आ पहुंचा। परीक्षित को याद आया पूर्वज ये भी कह करके गए थे, शरण में यदि कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। क्षमा कर देता हूँ, लेकिन इससे परिचय पूछना चाहिए कि यह है कौन। परीक्षित ने पूछा, भाई आप ये बताओ कि कौन है आप जो कि गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? अरे भाई तुम पृथ्वी पर क्यों? क्या आपको मालूम नहीं है कि अभी मेरा राज्य चल रहा है और मेरे होते हुए आप पृथ्वी पर क्यों आ सकते हैं? महाराज सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है। अब द्वापर युग समाप्त हो चुका है, अब मैं ही इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करूंगा, मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा। लेकिन भाई मेरे जब तक यहाँ का राजा हूं मैं तुम्हें राज्य नहीं सौंप सकता।
क्योंकि यह दुनिया, ये संसार क्या कहेगा, महाराज परीक्षित अपने हाथों से कलयुग को राजा बना गए, इसलिए मैं आपको राज नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, आप जब तक यहाँ के राजा हैं तब तक मेरे लिए कुछ स्थान रहने को दे दो, मैं उन स्थानों पर जाकर के रह लूंगा। कलयुग के लिए परीक्षित ने 4 स्थान दिए। पहला स्थान जहां मदिरा का पान होता है, जहां शराब पी जाती है, वह कलयुग रहता है? इसलिए याद रखिए, कभी भी हमें ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए जो वस्तु हमें भगवान से दूर ले जाती हो, हैं? लेकिन हम लोग जब माँ दुर्गा के नवरात्रि आते हैं, इतने बड़े भक्त बन जाते हैं, घर से लहसुन प्याज को बाहर फेंक देते हैं। 9 दिनों तक कोई मदिरा का पान नहीं करता, कोई हाथ से छूता नहीं। हमने व्रत किया है। क्यों? क्योंकि 9 दिन में हमने ये जाना कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये हमको नहीं खानी चाहिए, ये हमको नहीं पीने चाहिए, है? और 9 दिन के बाद, अरे 9 दिन हो गए, आज तो चले, साथियों को साथ में लेकर के फिर तो 10वें दिन वहीं पहुंचेंगे। क्यों? जब से वह अच्छे पदार्थ नहीं थे, आज वो 10वें दिन अच्छे पदार्थ बन गए। ऐसी बेईमानी करने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे कभी भगवान नहीं मिलते हैं। जो वस्तु अच्छी है सदा के लिए ग्रहण कीजिए, जो वस्तु बुरी है उसे सदा के लिए दूर कर दीजिए। और जानते हैं, यह ऐसी वस्तु है कि एक ना एक दिन जिस घर में मदिरा का पान होता है उस घर का ताला लग जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि वहां कलयुग का वास है, और जहां कलयुग है, कलयुग अकेला रहना चाहता है, वह किसी को साथ में नहीं रखना चाहता है। इसलिए पहला स्थान जहाँ मदिरा का पान होता है, दूसरा स्थान जहाँ जुआ खेला जाता है, वहाँ कपट के रूप में कलयुग रहता है, तीसरा स्थान जहाँ हिंसा की जाती हो, जहाँ जीवों की हत्या की जाती है। कैसे कैसे स्वार्थी लोग हैं, हम लोग एक जीव की हत्या करके अपने स्वार्थ के लिए उसका भक्षण कर जाते हैं, उसे खा जाते हैं, और फिर भी अपने आप को हम सनातनी कहते हैं, हम सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धिक्कार है ऐसे सनातनी के लिए जो कि एक जीव की हत्या करके हम लोग खा जाते हैं। नहीं नहीं प्यारे, ऐसा अपराध जीवन में कभी ना करो। कभी किसी जीव की हत्या करके हमको नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा करेंगे फिर वैसा मिलेगा। यदि हम किसी की हत्या करके खाएंगे तो एक दिन कोई हमारी हत्या करके खा जाएगा। उन अपराधों से बचना है। और जानते हैं, कुछ अकाट पाप हैं, कोई भी उपाय करने से वह पाप हमसे दूर नहीं जाते, उनका हमें अवश्य भुगतान भोगना पड़ता है। जैसे तीर्थ यात्रा में किया गया पाप, वो हमको भोगना पड़ेगा। वो कोई भी पुण्य करने से वह कटता नहीं है। गर्भ के अंदर शिशु की हत्या कर देना, ये अकाट पाप है, ये भोगना पड़ेगा। और किसी जीव की हत्या करके उसका भक्षण कर जाना, ये अकाट पाप है, ये भोगना पड़ेगा। इसलिए इन अपराधों को जीवन में कभी ना करें, इनसे बचकर के रहें। आज परीक्षित ने तीसरा स्थान जहाँ हिंसा होती है और चौथा स्थान जहाँ वैशाल्य हो, आप पाप के रूप में वहां जाकर के रहो। कलयुग कहने लगा, महाराज ये 4 स्थान कुछ अच्छे नहीं है, एक अच्छा सा स्थान दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक गुण भी है। कलयुग में केवल अवगुण नहीं है, कुछ गुण भी है। गुण क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि बारा। कलयुग में कभी किसी युग में सत्य बोलने से भगवान मिलते, किसी युग में यज्ञ करने से भगवान मिलते, किसी युग में हमें तपस्या करने से भगवान मिलते। लेकिन कलयुग में भगवान को पाना बहुत सरल है।
ना तो घर छोड़ने की जरूरत, ना जंगल में जाकर के बाबा जी बनने की जरूरत। अपने घर रहो और अपने घर बैठ करके भगवान की आराधना करते रहो। एक ना एक दिन भगवान की हमारे ऊपर जरूर कृपा हो जाएगी। ये कलयुग के अंदर गुण है। इस गुण के बदले महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान, भाई तुम स्वर्ण में जाकर के रहो। स्वर्ण माने सोना। कलयुग ने देखा परीक्षित के सर के ऊपर सोने का मुकुट है, जाकर के बैठ गया। राजा परीक्षित की मति को भ्रमित कर दिया। लेकिन एक प्रश्न आता है, भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जब विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है तो भगवान ने बताया कि वृक्षों में पीपल में हूं। पीपल पर भूत नहीं रहते हैं? हमें पीपल मिल जाए तो डरने लगते हैं कि पीपल पर भूत रहते हैं। अरे भगवान स्वयं नारायण का स्वरूप है पीपल। वृक्षों में भगवान पीपल है, धातुओं में भगवान सोना है। जब भगवान सोने में है तो कलयुग कैसे आकर के रह सकता है? ऋषियों से सूत जी महाराज कह रहे, ऋषियों